तो दोस्तों यहाँ पे मैनचेस्टर वर्सेस एवर्टन के लिए एंट्रीज खुल चुकी है। अब हम ऐसे अपनी टीम को ग्रैंड कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताने वाला हूँ ऐसी टीम जिससे आप ग्रैंड कॉन्टेस्ट में अच्छी खासी विनिंग्स करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के बीच बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल हैं, तो भाइयों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में से शुरू करते हैं। और यहाँ पे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं क्रिएट टीम पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि आपको अपनी टीम में कौन सा गोलकीपर यहाँ पे लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला जो गोलकीपर मैं यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ उस गोलकीपर का नाम है आपसे जॉर्डन पिकफोर्ड। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बताऊँ, जो गोलकीपर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस गोलकीपर का नाम है यहाँ पे से जॉर्डन पिकफोर्ड है। अगर आपको यहाँ पे जो जॉर्डन पिकफोर्ड है, ये इंग्लैंड के, मैं यहाँ पे अगर आपको इंग्लैंड के इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और यहाँ पे अगर आपको इंग्लैंड के इंटरनेशनल गोलकीपर भी हैं। और यहाँ पे अगर आपको यूरो 2020 में जितने भी मैचेस खेले थे, दोस्तों अगर आपको यूरो 2020 में मैचेस खेले थे और यहाँ पे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मैचेस खेले थे। और यहाँ पे अगर यहाँ आप जान के हैरान हो जाओगे कि यूरो 2020 कप के जितने भी मैच खेले थे, हर मैच में ये बंदा ड्रीम टीम में था। यहाँ पे मेरे को याद है शायद यहाँ पे 6-7 मैच हुए थे कुछ ऐसी, तो सारे मैचेस में ये बंदा ड्रीम टीम में था। और कम पॉइंट्स के साथ ड्रीम टीम में नहीं था, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट के साथ मतलब ड्रीम टीम में था मैक्सिमम। जैसे कि अगर अब तो मतलब कई मैच में 30+, कई मैच में 40+। तो यहाँ पे अगर अब तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है। आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि ये बंदा आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करेगा। हालांकि दोस्तों ये बात अलग है, ये भी हो सकता है कि अगले मैच में ना खेले, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये बंदा मतलब अगले मैच में शायद ना भी खेले, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मतलब कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड के हैं, बेल्जियम के हैं, यूरो 2020 कप खेल के आ रहे हैं, पर उनका भी अपनी टीम में, इस टीम में जो है क्लब फ्रेंडशिप मैच में यहाँ पे अभी एंट्रीज नहीं दी जा रही, उनको भी फिलहाल जो है रेस्ट दिया जा रहा है। तो फिलहाल अगर आप बताऊँ एवर्टन की टीम से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मैं इनको अपनी टीम में ले लेता हूँ, पर यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा कि अगले मैच में खेल पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि खेल जाएंगे तो आप इनको अपनी टीम में ले लीजिए। फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में जॉर्डन पिकफोर्ड को ले लिया है और जॉर्डन पिकफोर्ड को अपनी टीम में लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डिफेंडर सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिफेंडर सेक्शन में आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको तो यहाँ पे कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उनको देख लीजिए। ल्यूक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ल्यूक शॉ आप देख रहे हो, ल्यूक शॉ यहाँ पे अगले मैच में नहीं खेलने वाले। उसके बाद यहाँ पे आप जो हेनरी मार्गी देख रहे हो, ये भी अगले मैच में नहीं खेलने वाले। और उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नीचे प्लेयर्स हैं जो कि अगले मैच में नहीं खेलने वाले। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे अगर आपको और भी ऐसे प्लेयर जो कि अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे आपको फिलहाल सबसे पहले आपको किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने टीम में प्लेयर लेना चाहिए। उस प्लेयर का नाम अगर आपको यहाँ पे से ल्यूकस डिग्नी निकल के आ रहा है। सबसे पहले आप इस प्लेयर को अपनी टीम में एवर्टन की टीम से ले लीजिए। फिलहाल मैंने अपनी टीम में एवर्टन से एक यहाँ पे डिफेंडर ले लिया है और इस डिफेंडर को अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे देखिए जो ल्यूक शॉ और यहाँ पे जो हेनरी मार्गे है अगले यहाँ पे यहाँ पे जैसे हैरी मार्गी अगले मैच में नहीं खेलने वाले, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो आपको यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ प्लेयर, उस प्लेयर का यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैनचेस्टर से निकल के आया है एलेक्स टेंजेबे। तो फिलहाल आप एलेक्स टेंजेबे को आप अपनी टीम में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। फिलहाल देखिए ये 3 मैचेस खेला और 3 के 3 मैचेस में से ही बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है एज अ डिफेंडर, क्योंकि डिफेंडर को अमूमन बहुत कम पॉइंट्स मिलता है, तो ज़्यादा मतलब उम्मीद मैं रखता नहीं हूँ डिफेंडर से। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल मैं अपनी टीम में मतलब सबसे पहले यार इनको अपनी टीम में सेकंड नंबर पे यार ऐड टू टीम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इन पे ज़्यादा भरोसा है। तो फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ले लिया और इनको अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी टीम में एक और मैनचेस्टर का प्लेयर ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। फिलहाल अगर तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी में आपसे टेडन मैंगी को अपनी में ऐड टू टीम कर लेना चाहिए। फिलहाल मैंने अपनी टीम में टेडन मैंगी को ऐड टू टीम कर लिया है। और इनके अलावा यहाँ पे देखिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी टीम में आपसे नीचे से यहाँ पे जो आप देख रहे हो जराद ब्रांडवेड में फिलहाल मैंने इनको अपनी टीम में ले लिया। तो इनको अपनी टीम में लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिडफील्डर सेक्शन में। तो यहाँ पे मिडफील्डर सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आप इंग्लैंड का इंटरनेशनल मिडफील्डर देख रहे हो जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस निकल के आ रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे अगले मैच में नहीं खेलने वाले, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो आप ब्रूनो फर्नांडिस को अपनी टीम में मत रखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था इन सारे प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया जा रहा है। तो आप इन प्लेयर्स को अपनी टीम में मत लीजिएगा, इनका ग्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर आप तो MUN के मतलब मैनचेस्टर की टीम से खेल रहे हैं और फिलहाल आप इनको अपनी टीम में ऐड टू टीम ना करें, क्योंकि आपका ये अगले मैच में खेलेंगे नहीं।
और फिलहाल उनके अलावा यहाँ पे आप जो देख रहे हो जस्सी लिंगार्ड का, तो यहाँ पे अगर आप तो जो यहाँ पे आप अपनी टीम में जस्सी लिंगार्ड को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक इंग्लैंड के ही इंटरनेशनल मतलब फुटबॉलर है, पर फिलहाल इनको अभी अपनी टीम में यहाँ पे जगह दी गई, इनको रेस्ट नहीं दिया गया है, इनको कंटिन्यूसली खिलाया जा रहा है। तो आप इस प्लेयर को आप अपनी टीम में टीम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके पास मतलब फुटबॉल को। तो आप इस प्लेयर को आप अपनी टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा, एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत ज़्यादा अनुभवी है। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में ले लिया। मेरे को पूरा यकीन है कि अगले मैच में कम से कम एक गोल या एक असिस्ट इसी के द्वारा होने वाला है। तो फिलहाल चलिए मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में सबसे पहले ले लिया। यहाँ पे देखिए इस प्लेयर ने यहाँ पे तो एक गोल भी यहाँ पे तो कर रखा था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक गोल, यहाँ पे उसने असिस्ट बिल्कुल नहीं किया। तो फिलहाल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पूरा यकीन है इस प्लेयर पे कि अगले मैच में कम से कम एक गोल जो है कर देंगे। तो फिलहाल मैंने अपनी टीम में आपसे जे लिंगार्ड को ले लिया, और जे लिंगार्ड को अपनी टीम में लेने के बाद यहाँ पे आप अपनी टीम में आप अपनी टीम में आपको जो दो यहाँ पे आप प्लेयर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप दो प्लेयर्स देख रहे हो, जिसमें यहाँ पे सो रॉड्रिगेज हो गया और उनके बाद यहाँ पे सो सिगुर्डसन हो गया। यहाँ पे अगर अपनों सबसे पहले यहाँ पे आप जो जेम्स रॉड्रिगेज को आप देख रहे हो, इस प्लेयर को आप अपनी टीम में ऐड टू टीम कीजिए, सबसे पहले ऐड टू टीम कीजिए। इनके अलावा आपको एक प्लेयर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे जिल्फी, तो आप अपनी में आपसे जिल्फी को आप अपनी में आपसे ऐड टू टीम कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है। और मिडफील्डर ऐसे हैं कि मतलब अगर आपको गोल करने के चांसेस इनके लग रहे हैं मेरे को। तो फिलहाल दोस्तों मैंने अपनी टीम में दोनों ही मिडफील्डर्स को रख लिया, और दोनों ही मिडफील्डर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। फिलहाल इन दोनों मिडफील्डर्स को लेने के बाद यहाँ पे से थोड़ा सा करता हूँ स्क्रॉल, और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेयर दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है यहाँ पे एंड्रेस परेरा। अगर आपको लगता है कि एंड्रेस परेरा को अपनी टीम में रखना चाहिए तो रख सकते हो। अगर आप तो एंड्रेस परेरा लेटेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, जिसमें इनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया था, 73 पॉइंट स्कोर करके गए थे, जहाँ पे बीआरए के खिलाफ। यहाँ पे देखिए उस मैच में यहाँ पे एक गोल किया था, और किसी भी बंदे ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे ये गोल करने वाला है। 18% लोगों ने इनको अपनी टीम में यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया था, और इन्होंने जो काम किया बहुत ज़्यादा बढ़िया किया था। तो फिलहाल आप चाहो तो आप इनको अपनी में वेल ट्राई करके देख सकते हो। इनके अलावा अगर आपको यहाँ पे एक प्लेयर और निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे मतलब MUN के निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे जिनका नाम है मैटिक। तो अगर आपको यहाँ मैं मेरे को लगता है कि यार मेरे को मैटिक को अपनी टीम में रख लेना चाहिए, क्योंकि मैटिक के अलावा मेरे को लगता नहीं कोई और ऑप्शन मेरे को दिखेगा। तो फिलहाल मैंने अपनी में यहाँ पे मैटिक को रख लिया है, और मैटिक को रखने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप अपनी में आप इसको एंड्रेस परेरा को भी ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि एंड्रेस परेरा कोई कम खिलाड़ी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है खिलाड़ी है। पर फिलहाल मेरे को लगता है कि इस मैच में इनके चलने के चांसेस मेरे को नहीं लग रहे। तो फिलहाल इनको ड्रॉप करते हुए फिलहाल मैं चलता हूँ स्ट्राइकर सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्ट्राइकर सेक्शन में आ चुका हूँ, और स्ट्राइकर सेक्शन में आने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से प्लेयर्स निकल के आ चुके हैं, जिसमें कि अगर करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आपको जो प्लेयर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है यहाँ पे मैसन ग्रीनवुड। अगर आप तो यहाँ पे जो मैसन ग्रीनवुड आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब इंग्लैंड का ही प्लेयर है। फिलहाल अगर आप तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा पूरे टूर्नामेंट में, अच्छा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब गया इनका पूरे टूर्नामेंट पर। यहाँ पे अगर आपको मेरे को इस मैच में लग रहा है कि ये जो प्लेयर है अच्छा करके जाने वाला है, मतलब कि कम से कम एक गोल जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको मेरे को पूरा यकीन है इस प्लेयर पे मैसन ग्रीनवुड पे। फिलहाल मैंने इस प्लेयर को अपनी टीम में टू टीम कर लिया है, और इस प्लेयर को अपनी टीम में टू टीम करने के बाद आप यहाँ पे अपनी टीम में जो होम पे देख सकते हो, यहाँ पे जिनका नाम है सो डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन। तो आप इस प्लेयर को भी आप अपनी टीम में टू टीम कर लीजिए। फिलहाल मेरी टीम यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे अगर आप बहुत सारे आपको वैसे प्लेयर्स दिखाई देंगे जो कि आपकी टीम के लिए ठीक हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोसेस केन हो गया, और बहुत सारे नीचे वैसे प्लेयर्स हैं जिन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे करता हूँ ये जो प्लेयर आप देख रहे हो अपनी में रिचर्डसन एंड्रे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मेन आपकी टीम के लिए प्लेयर हो सकते हैं, पर फिलहाल मेरी टीम में हमसे जगह नहीं है, जिसकी वजह से मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले सकता, क्योंकि कहता हूँ ये जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा मेन है और आपकी टीम के लिए बढ़िया विनिंग्स दिला सकता है। तो आप अपनी टीम में किसी प्लेयर को ड्रॉप करके भी आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो यार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इनको अपनी टीम से फिलहाल जो है ड्रॉप कर रखा है, और इनको अपनी टीम से ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैप्टनसी ने कैप्टनसी निकल के आ जाती है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे जो कैप्टनसी, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने इस कैप्टन यहाँ पे जो सेट कर रखा है जे लिंगार्ड को एज ए कैप्टन सेट कर रखा है। और यहाँ पे अगर अपनी जे लिंगार्ड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया फिलहाल आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है एक ही मैच में अच्छा गया था, तो इसमें 67 पॉइंट लाए थे। और इनके अलावा अगर आप बहुत सारे वैसे नीचे प्लेयर्स होंगे जिन पे मेरे को लगता है कि मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपना मतलब यहाँ पे एक डिफेंडर मेरे को निकल के आ रहा है, और यहाँ पे उसमें अलग अलग वैसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पे उसमें मैटिक को एज ए कैप्टन यहाँ पे ट्राई करके देखना चाहिए। फिलहाल इस मैच के लिए मैंने अपनी टीम में मैटिक को कैप्टन, यहाँ पे ग्रीनवुड को एज ए वाइस कैप्टन सेट कर दिया है। और ग्रीनवुड को एज ए वाइस कैप्टन सेट करने के बाद करता हूँ यहाँ पे सेव टीम पे क्लिक करने के बाद टीम सक्सेसफुली सेव हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन गलत बना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इनको अपनी टीम का कैप्टन, और यहाँ पे जो ये प्लेयर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको जेम्स दिख रहे हैं, जेम्स को वाइस कैप्टन बना दीजिए। और फिलहाल यहाँ पे सेव टीम पे क्लिक कर दीजिए। सेव टीम पे क्लिक करने के बाद मेरी टीम यहाँ पे सक्सेसफुली सेव होती है। टीम कुछ इस तरह से निकल के आ रही है, जिसमें यहाँ पे देखिए गोलकीपर जो है यहाँ पे मतलब मेरा यहाँ पे गोलकीपर एमन फोर्ड का यहाँ पे ये जो दो है EVE के, ये यहाँ पे दो डिफेंडर है वो मैनचेस्टर के।
दो मिडफील्डर मैनचेस्टर के, दो मिडफील्डर यहाँ पे सो ईवी के, और यहाँ पे सो जो एक स्ट्राइकर है वो ईवी का, और यहाँ पे एक स्ट्राइकर जो है मैनचेस्टर का निकल के आ रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन का फर्क है बस, इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन अलग है, इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन अलग है, और यहाँ पे दोनों ही टीम बिल्कुल सेम है। फिलहाल मेरे को लगता है कि जो भी इस वीडियो में जानकारी देनी थी मैंने इस वीडियो में दे दी है। फिलहाल मेरे को लगता है कि मिलना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताऊँ सो प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट के बाद आपको बढ़िया से बढ़िया टीम प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पे सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय।